मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, आमच्यामध्ये उपस्थित हो, आप हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे प्रार्थना। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। सभी को जय बाबा। क्या हुआ? आवाज नाही आ रहे एवढे मोठ्याने, तर याच्यात आवाज येईल बहुतेक रेकॉर्डिंग मध्ये। बाकी जय बाबा। सभी को आ रहे ना? क्रिएशन एंड इट्स कॉजेस, ये जो किताब है इसका ऊपर का पेज निकल जाता है कागज का, तो ये जो अद्भुत किताब है क्रिएशन एंड कॉजेस, इसको हम पढ़ रहे हैं। इसमें हजरत बाबा जान स्कूल, हाई स्कूल, मेहर आश्रम, प्रेम आश्रम की स्थापना कैसी हुई ये सब हिस्ट्री, जब बाबा ये लेक्चर बच्चों को दे रहे थे, मेहर आश्रम प्रेम आश्रम के बच्चों को, तब सब क्या गतिविधियां चल रही थी, वहाँ क्या था, इस अवतार काल में इस अत्यंत महत्वपूर्ण जो काल पर्व था उसमें क्या गतिविधियां उस समय चल रही थी, इसका सारांश से हम ये सब हिस्ट्री यहाँ पर उसकी जान रहे हैं। उसमें हमने घटनाक्रम भी देखा। अब आगे हम टोका आश्रम का बारे में इस लेक्चर में, पिछली बार हमने टोका आश्रम का शुरुआत किया था, जो कि 1928 जून से लेकर नवंबर 1928 तक वहाँ पर बाबा का वास्तव्य था। और हमने ये भी देखा कि टोका बाबा आश्रम मेहराबाद में इतना बना बसाया सब आश्रम था, बच्चों की अच्छी प्रगति चल रही थी, विकास चल रहा था, फिर भी बाबा जान के आकर जाने के पश्चात कैसा उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण बदल हुआ, बाबा को करना पड़ा। और वहाँ से आश्रम सब हिलाकर टोका लेके जाना पड़ा। और बाबा ने ये भी कहा कि अब वापस सब कुछ नए से शुरू करना पड़ेगा, पहले से शुरू करना पड़ेगा। और जैसा हम देख रहे हैं कि जैसे मेहराबाद में मेहर आश्रम की शुरुआत हुई थी, संस्था स्थापन करने से, उसकी बिल्डिंग की संरचना करने से, तो ठीक उसी प्रकार सब कुछ वापस टोका जाकर उनको करना पड़ा। अब टोका में और मेहराबाद में किस तरह से भिन्नता थी और किस तरह से बाबा ने सब कुछ वापस नए सिरे से शुरू किया, ये हम आगे आज देखने जाने वाले हैं। पिछले बार हम पेज नंबर 69 पे थे, नवंबर 1927 में जो भी कुछ चल रहा था टोका में, कैसा शुरू होने वाला है, पूरी कहानी कैसे दोहराई जाएगी, ये अब यहाँ पर बताया गया है। One of these recurring elements centered on Ali and the continuing opposition and interference of his father. तो ये जो बार बार उसके पिताजी जो है सैयद अली या आगा अली के पिताजी उसको बार बार लेके जाते थे और फिर वो भाग कर चला आता था, तो ये जो दोहरा रहे थे कुछ प्रकार से ये घटनाएं, तो ये सब अली के इर्द गिर्द ये घटनाएं थी। और आगा अली जो है बाबा के इस कार्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका उसको बाबा ने दी थी निभाने के लिए, या पहले भी कहा है, आगे भी उसको किस तरह से ये भूमिका थी ये हम देखने जा रहे हैं। तो ये सतत का जो विरोध था, यहाँ तक कि टोका में भी, उस प्रवरा नगर और राहुरी वो सब इलाके में भी इस आश्रम के बारे में कई सारी अफवाहें फैली जा रही थी, तो सतत ये विरोध हो रहा था। और ये जो मुगल समुदाय है, हिंदू बच्चों के पिताजी, उनसे जो विरोध हो रहा था और अली के पिताजी से विरोध हो रहा था, ये सब बढ़ रहा था, चल ही रहा था। Just 4 days after the arrival in Toka, like a jack in the box, as Ramju put it, Haji Muhammad suddenly popped up at the Toka ashram,
alarmed by reports that Baba had absconded from Meherabad, taking the boys with him, who had gone raving mad. तो ये कहीं से वो आगा अली के पिताजी को, जिनका नाम हाजी मोहम्मद है, इनको कहीं से पता चल गया, पर वो पता नहीं था, न्यूज़ नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं थी, ये अफवाह थी कि मेहराबाद से बाबा भाग गए हैं और वहाँ का आश्रम उन्होंने छोड़ दिया है, और उनके साथ में ये जो बच्चे हैं वो मेहर बाबा भी पागल हो गए, दीवाने हो गए, उनके साथ में वो बच्चे भी पागल हो रहे हैं, दीवाने हो गए हैं। तो इस तरह से अफवाहें सुनकर अचानक से हाजी मोहम्मद टोका आश्रम में आ गए, और इन अफवाहों को सुन करके he was reassured and थोड़ा एक भी कमी करा, नहीं तो रेकॉर्डिंग मध्ये तो आवाज येईल, सॉरी. He was reassured and placated on this occasion, but on 11th August he returned again, this time aroused by false reports spread by a former Meher Ashram student whom Baba had sent home 3 weeks earlier. तो किसी तरह से उसे समझा बुझा के सांत्वना देकर, दिलासा देकर उसको भेज दिया गया था वापस, परंतु 11 अगस्त को वो वापस आ गया, और इस बार ये गलत अफवाहें, गलत रिपोर्ट सुन के मेहर आश्रम से बाबा ने 3 ही हफ्ते एक बच्चे को निकाल दिया था. हमने पहले भी देखा है कि मेहर आश्रम में दाखिल होने के लिए किस तरह से स्टूडेंट लायक होना चाहिए, उसका एक बाबा ने स्टैंडर्ड रखा था. यदि उसके लिए वो फिट नहीं है, एक मेहर आश्रम दाखिल करने के पहले एक शिफ्ट इन आश्रम स्थापित किया था. वहां पर 1 महीना तक बच्चों को रखा जाता था, उसको परखा जाता था. अगर यदि वो उसके लायक पाया गया, क्योंकि मेहर आश्रम का उद्देश्य ही था कि आध्यात्मिक शिक्षा, उस लायक वो विद्यार्थी होता था तो ही उसको रखते थे, नहीं तो वापस भेजते थे. यहाँ तक कि यहाँ उसका बर्ताव यदि ठीक नहीं हुआ तो 2-3 बच्चों को निकाला भी गया था. तो इस तरह से 3 हफ्ते पहले ही मेहर आश्रम से एक बच्चे को निकाल करके वापस उसके घर भेजा दिया गया था, और उसने मेहर आश्रम के बारे में गलत अफवाहें फैलाना शुरू किया था. तो उसको सुन करके 11 अगस्त को ये हाजी मोहम्मद जो है, सैयद अली या आगा अली के पिताजी, वापस आ गए कि अब मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए. When ashram representatives told him that if he broke his signed bond, he would have to pay back costs for Ali's board and accommodations, which the Meher Ashram had borne for free, the father retreated, but he returned on the 19th, this time with a legal writ and several other angry Mughal parents. हमने पहले भी देखा है कि आगा अली के पिताजी इसके पहले भी 3-4 बार मेहराबाद आए थे अपने बच्चे को वापस स्कूल में से निकाल करके लेके जाने के लिए, और बाबा ने कहा था यदि आगा अली जाएगा तो सब जाएंगे, फिर मैं आश्रम बंद कर दूंगा. तो ये तभी उसके पिताजी को किसी तरह से मना के, समझा बुझा के, फाइनली जब वो मान गए तो उनसे एक राइटिंग में, लिखित में एक बॉन्ड पेपर पे उनसे लिख के लिया था, एक करारनामा लिख के लिया था उनसे बच्चे को वहां रखने के लिए. तो इस बार जब वो वापस आए तो फिर उनको ये बताया गया, रादर जो आश्रम के प्रतिनिधि थे, स्टाफ थे, उन्होंने आगा अली के पिताजी को बताया कि ये लिखित वाला बॉन्ड अगर वो तोड़ते हैं, उससे पीछे हट जाते हैं, तो आगा अली को यहाँ रखने के लिए उसकी शिक्षा पर, उसके रहने पर, खाने पीने पर जो भी खर्चा किया है अभी तक आश्रम ने, मुफ्त में वो सब किया है, वो सब वो कॉस्ट, उसकी जो है कीमत, उसको आगा अली के पिताजी को वापस देनी पड़ेगी यदि वो आगा अली को निकाल कर लेके जाते हैं आश्रम से. तो ये सुनने के पश्चात उसके पिताजी किसी तरह पीछे हट गए, परंतु 19 तारीख को वापस वो याचिका, लीगल रिट लेकर के, याचिका लेकर के, और बहुत सारे जो मुगल पेरेंट्स थे,
बच्चों के पिताजी थे, उनका पूरा समुदाय लेकर के 19 अगस्त को ये आगा अली के पिताजी वापस आ गए। Ali was taken back to Bombay, where once again he was kept as a prisoner. और इस तरह से वापस उसके पिताजी आगा अली को लेके गए मुंबई वापस, जहां पर उसको एक कैदी की तरह घर में रखा गया था। कड़ा पहरा उसके ऊपर रहता था, वो कहीं नहीं जाए इसके लिए 24 घंटे उसके ऊपर कड़ा पहरा रहता था। After about 20 days, he effected another escape and made it all the way to Ahmednagar, where through bad luck he was captured and dragged back home again. अब इस बार जब आगा अली को उसके पिताजी बम्बई लेके गए, किसी तरह से छुट करके वो वापस इस बार भी अहमदनगर वापस आ गया है, लेकिन वहीं पे उसको पकड़ा गया और वापस उसको वो छूट करके वापस आ गया 20 दिन के अंदर ही, 20 दिन 20 डेज 20 दिन में ही वो वापस आ गया अहमदनगर। परंतु उसके दुर्भाग्य से वहां पर उसको पकड़ा गया और वापस उसको घर घसीट कर लेके गए। बट ऑन द 3rd October Ali escaped again, this time successfully rejoining the Toka ashram, where he was allowed to stay for a month and a half. परंतु 3 अक्टूबर को अली वापस छुटकर वापस आया। इस बार यशस्वी रीत्या वो वापस छुटकर वापस आ गया और उसने डायरेक्ट टोका आश्रम को पहुंच गया, जहां पर उसे 1-1.5 महीना रहने के लिए अनुमति दी गई। और ये जो यहाँ हम केवल एक वाक्य में, सेंटेंस में देख रहे हैं कि वो छुटकर वापस आ गया, लेकिन वो कैसा छूटा, उसका वो प्रवास कैसा था, ये अत्यंत रोमांचकारी है, जो हम सॉफ्ट एंड थ्रॉज में पढ़ते हैं। On 19th November, Haji Muhammad made his appearance still again, this time accompanied by a gangster. With the help of this threat, again he hauled Ali home. तो इस तरह जब अली छुट करके वापस आ गया तो 19 नवंबर को उसके पिताजी वापस आ गए टोका आश्रम, और एक गैंगस्टर को, एक गुंडे को अपने साथ लेकर के आए और उसने धमकाया, डराया और उसको अली को वापस घसीट कर घर लेके गए। देखो कि हद तक उसके पिताजी जाते थे। और यहाँ पर हमें याद होगा कि जब ये मुगल समुदाय के लोग एडमिशन के लिए आए थे मेहर आश्रम में, तब बाबा बिल्कुल तैयार नहीं थे और बाबा ने कहा कि ये मुगल समुदाय के लोग कभी अपनी बात नहीं रखते हैं, अपना दिया हुआ वचन निभाते नहीं हैं, अपनी बात पर फिर जाते हैं, इसलिए मैं इनको दाखिल नहीं कराना चाहता हूँ। फिर किसी तरह से बाबा को मनाया गया और इन बच्चों को एडमिशन दिया गया था। Still another time, on 13th December, Ali managed to slip away and his return and readmission to the Meher Ashram wound up securing his father's sanction. फिर से 13 दिसंबर को, मतलब उसको उसके पिताजी 19 नवंबर को लेके गए। अब 13 दिसंबर को किसी तरह से अली वहां से फिर भाग कर आया और उसका वापस दाखला हो गया मेहर आश्रम में। रीएडमिशन टू द मेहर आश्रम wound up securing his father's sanction, और उसके पिताजी की अनुमति से यह मेहर आश्रम में उसका वापस दाखिला किया गया। A month later, on 13th January, Ali's father came for the boy one last time. मतलब ये जब हम देख रहे 3-4 महीने में, हर महीने में या 15 दिन में यही लुका चुकी का खेल चल रहा है। 13 जनवरी को वापस अली के पिताजी अब आखिरी बार अपने बच्चे को लेके आए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 14 जनवरी को मेहर आश्रम बंद किया गया, तो 13 जनवरी को आखिरी बार वापस अली के पिताजी उसको लेके आए। बट एज इट सो हैपन, ऑन दिस वेरी डे बाबा क्लोज डाउन द मेहर आश्रम फॉर गुड एंड सेंड ऑल द बॉयज बैक टू देयर पेरेंट्स। परंतु इस बार ऐसा हुआ कि उनको मनाना नहीं पड़ा, क्योंकि इसी दिन, अगले ही दिन को बाबा ने मेहर आश्रम बंद करने की घोषणा करके सभी बच्चों को वापस ले जाने के लिए उनके पेरेंट्स को कह दिया गया था। In fact,
Ali did make good one last escape and he rejoined Baba on 16th January. इसके बावजूद अली ने वापस एक बार आखिरी छुटकारा पाया और उसने 16 जनवरी को वो बाबा को शामिल हो गया. But with this, the story of his connection with Baba had entered into a new phase. अब वो बाबा के साथ बाबा को मिल तो गया, परंतु इस बार उसका बाबा के साथ रहना या तो जो कनेक्शन बाबा के साथ है वह एक नई योजना, नई स्थिति, नई अवस्था में मोड़ लेकर के आया. Throughout all of this history of the Meher Ashram, from his first arrival in November of 1927, Ali seems to have played an archetypal role in Baba's work. जब से अली ने मेहर आश्रम दाखिल हुआ है नवंबर 1927 को, तो ये सब कहानी यह बताती है कि बाबा के कार्य में अली का एक मूल आदर्श विषयक महत्वपूर्ण भूमिका अली ने निभाई है. As Ramju pointed out, many of the major dates in his various adventures coincided with significant changes in the life of the ashram. जैसे कि रमजू के डायरी में उन्होंने निर्देश किया है कि महत्वपूर्ण जो भी डेट्स है, तारीख है, दिनांक है इस संयोग में, ये जो विविध एडवेंचर्स ये जो अली द्वारा किए गए, मतलब उसका जो है अपनी पिताजी के कैद से छूटना बहुत ही रोमांचकारी है. एडवेंचर से कोई कम नहीं है, ये साहस है. तो ऐसे विविध साहस जो अली ने किए हैं और उसकी जो डेट्स हम देखते हैं, उसकी तारीख यदि देखते हैं, तो एक महत्वपूर्ण बदल के साथ ये तारीख मेल खाती है, संयोग होता है उसका, जो कि आश्रम के महत्वपूर्ण बदल उसी समय में हुए हैं. अली का भाग लेके जाना, अली का भाग के वापस आना, ये और मेहर आश्रम में जो बदल हुए, ये सब संयोग से वो तारीख मेल खाती है. The dates of his escape and successful return to Toka on 3rd, 5th October, for example, coincide with two visits that Baba made to Ahmednagar, on both of which, in what seemed like very haphazard ways, he made contact with Hazrat Baba Jan, who was driven from Pune to Ahmednagar and whose car parked close to where Baba happened to be. One is reminded here of a parallel pair of visits that Baba Jan made to Meherabad during the early heyday of the Meher Ashram in early April. उदाहरण के तौर पर यहाँ वो दे रहे हैं कि हमें वो विजिट या जो भेंट थी बाबा जान द्वारा मेहर आश्रम में दी गई, अचानक हमें पता है कि उस दिन अचानक सवेरे लोअर मेहराबाद से चिट्ठी आ गई बाबा के पास कि हजरत बाबा जान आ गई है, और बाबा बिना जूते पहने नंगे पैर पूरी टेकड़ी उतर कर नीचे आए. रेलवे ट्रैक के इस तरफ बाबा खड़े हो गए, रेल ट्रैक के उस तरफ उन्होंने अपने भक्तजनों को भेज दिया बाबा जान का दर्शन करने. और ये जो महत्वपूर्ण दिन है, तो बाबा ने कहा कि मेरे करियर में ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है. और वापस दूसरी बार बाबा जान आई, तब बाबा ने कहा, जब अब ओल्ड मैन, बाबा उसे ओल्ड मैन कहते थे बाबा जान को, ये भी हमने देखा कि जब ओल्ड मैन आके गया है तो मुझे अभी ये सब यहाँ चेंज बदल करना पड़ेगा. और उसके बाद ने बाबा ने मेहराबाद का आश्रम पहले पूना लेके जाने का सोचा, वहां का नहीं हुआ, वो जगह बाबा को पसंद नहीं आई, फिर टोका आश्रम लेके गए. तो ये जो है उसका आगा अली का भाग जाना और वापस छूट करके वहां से वापस आ जाना, आगा अली का भाग जाना और वहां से छुटकारा पाकर वापस आ जाना, बाबा जान द्वारा मेहराबाद में जो तुरंत दो विजिट्स भेंट दी गई, बाबा जान ने जो मेहराबाद को भेंट दी, और फिर बाबा का अहमदनगर जाना, ये कुछ ऐसे ही बेतरतीब या अव्यवस्थित ऐसी दशा में नहीं था, परंतु ये एक लिंक थी. आगा अली का भाग जाना, वापस आना, बाबा जान द्वारा भेंट देना, बाबा का
अहमदनगर को भेंट देना, और जहाँ पर बाबा की कार पार्क की थी वहीं पे बाबा जान आ जाना, ये सब जो है ये सारा उसके रिलेटेड है, उससे संबंधित है। ऐसा ही अचानक हो गया या बेतरतीब तरीके से अव्यवस्थित रीत्या से हो गया, ऐसा वो नहीं है। डिवाइन प्लान. हाँ, डिवाइन प्लान. इकडे येतं का कभी कंफर्टेबल. Ali's rejoining the Toka ashram was followed 4 days later by Baba's self-confinement in the Prem ashram from 10th to 22nd October, and Ali's removal from the ashram on 19th November came one day after Baba's decision to send most of the boys back to their homes. इसमें आगे ये कहते हैं कि आगा अली बाबा के कार्य में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, उसके उदाहरण पे ये दे रहे हैं कि अली ने जब टोका आश्रम ज्वाइन किया और 4 दिन पश्चात ही बाबा ने अपने आप को प्रेम आश्रम, यहाँ पर जो टोका में नई बिल्डिंग खड़ी की प्रेम आश्रम के लिए, उसे मेहर मंजिल नाम दिया था, उसमें बाबा ने अपने आप को बंद किया था या एकांतवास में बाबा चले गए थे 10 से 22 अक्टूबर से ये तारीख, और अली का मेहराश्रम से निकलना और 19 नवंबर को उसका वहां से उसके पिताजी उसको लेके गए आश्रम से। देखो 10 से 22 अक्टूबर बाबा अंदर थे एकांतवास में, 19 नवंबर को अली को आश्रम से निकाला गया, और उसके पश्चात उसी दिन के पहले मतलब 19 नवंबर को उसको लेके गए और 18 नवंबर को बाबा ने निर्णय किया कि अधिकतर बच्चों को उनके घर वापस भेज दिया जाए। And even the closing of the Meher Ashram, as Ramju noted, fulfilled one of Baba's comments in February 1928 when Baba said, "If Ali goes, all go." And it really so happened, as Ramju put it, that Ali was really the first to go out of the Meher Ashram on the morning of the 13th January, while all the rest followed him later on the same day. तो हम सबको याद होगा कि फरवरी 1928 को बाबा ने एक टिप्पणी की थी कि यदि अली चला जाता है तो सभी चले जाएंगे, और हम जैसा आगे देखते हैं कि ऐसा ही हुआ। 13 जनवरी को अली गया और उसके अगले ही दिन बाकी सारे बच्चे भी या उसी दिन आगा अली जाने के पश्चात बाकी सब बच्चे चले गए। बट ऑफ कोर्स the story of the Meher and Prem Ashram in Toka encompasses more than just the tale of Ali. परंतु वास्तव में मेहर आश्रम और प्रेम आश्रम की कहानी जो है, इसके अंतर्गत अली के अलावा और भी कई सारी कहानियां उसमें घटी थी। Very shortly after the arrival in Toka, a new form of the love craze began. टोका आने के पश्चात तुरंत ही बहुत कम समय में प्रेम के उन्माद की नई एक दौर चली, लेकिन अलग ढंग से। The Prem Ashram boys would follow Baba wherever he went, even to the age of the women's quarters on those occasions, much less frequent than the women wanted when Baba went to visit them. उस समय में जितना महिला मंडली चाहती थी उससे भी कम समय बाबा उनको देते थे, और बहुत कम बार बाबा महिला मंडली के क्वार्टर तक जाते थे। और उस समय में प्रेम आश्रम के बच्चे बाबा के साथ साथ बाबा के पीछे हमेशा रहते थे, जहाँ भी बाबा जाएंगे वो जाते थे, यहाँ तक कि महिला मंडली के क्वार्टर तक भी वो बच्चे जाते थे, जहाँ की बाकी किसी को वो परमिट नहीं था, अनुमति इसकी नहीं थी। When the women complained about this, Baba proposed to resolve the competition through a tug of war. जब महिला मंडली ने कंप्लेंट की, तकरार की, किसकी? बच्चे वहां तक आए इसके लिए नहीं कि बाबा बहुत कम समय उनको देते हैं, आते नहीं उनको मिलने, इसकी तकरार महिला मंडली ने की, और वो अधिक समय बाबा बच्चों के साथ बिताते थे। तो बाबा ने इस तकरार को सुलझाने के लिए एक कंपटीशन रखे और एक रस्सा कस्सी का खेल उन्होंने खेला। हाँ, रस्सा कशी।
रस्साकशी बोलते हैं हिंदी में, रस्सी खेच बोलते हैं। कंपटीशन, कंपटीशन तो सबको पता है, अभी उसका हिंदी शब्द कहाँ ढूंढूं मैं। तो एनीवे, तो बाबा ने एक कंपटीशन कैसी रखी, विथ बाबा इन द मिडल द वुमेन ग्रैब्ड वन आर्म एंड द बॉयज द अदर। खुदा की बातें खुदा ही जाने, इसके साथ में इसके माध्यम से बाबा जो भी कार्य कर रहे थे बाबा ही जाने। परंतु जब महिला मंडली ने कहा कि बाबा उनको समय नहीं देते, तो बाबा ने एक रस्साकशी का खेल खेला और बाबा बीच में खड़े होकर के एक बाबा का हाथ महिला मंडली ने और एक दूसरा हाथ प्रेमाश्रम के बच्चे, और इस तरह वो दोनों बाबा को खींचते रहे अपनी ओर। देखो कैसा अद्भुत खेल है कि भगवान बीच में खड़ा है, उसके दोनों हाथ में दोनों लोग पूरी ताकत से उसको अपनी तरफ खींच रहे। रस्साकशी का, टग ऑफ वार का खेल आपको पता होगा, पूरी ताकत लगा के वो खेला जाता है। तो इस तरह से बच्चे एक तरफ बाबा को अपनी ओर खींच रहे थे, महिलाएं बाबा को उनका दूसरा हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच रहे थे, और बाबा ने कहा था कि इसमें जो जीतेगा उसको मैं अधिक समय दूंगा। और जैसा जाहिर है महिलाएं तो एक तो बाबा के मंडली की सदस्य थी, बच्चे, ये तो बच्चे छोटे थे कद में, उम्र में, उनका वेट में, तो आखिर में महिला मंडली जीत गई। फिर भी बाबा ने थोड़ा सा ही समय अधिक ज़्यादा उनको दिया, उनके हालात में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया महिला मंडली इसमें जीतने के बावजूद, रस्साकशी के खेल में। With Baba in the middle, the women grabbed one arm and the boys the other, and both sides pulled with all their might. बाबा बीच में खड़े हो गए, एक तरफ से महिलाओं ने बाबा का हाथ और दूसरा हाथ बच्चों ने अपनी पूरी ताकत लगा के खींचने लगे वो बाबा को। As it turned out, the women won, and they were rewarded with a small increase in Baba's company. और महिलाएं जीत गई इसमें, और उन बाबा की सहवास थोड़ा उनको अधिक दे करके उनको ये बख्शिश बाबा ने दिया। बट बाबा swarming by the boys went on, and this only grew after 22nd August, when the rules and regulations of the Meher Ashram were suspended for about a month in respect of all the boys who might be near him or his seat. परंतु बाबा का बच्चों की भीड़ में रहना, उनके साथ रहना और अधिक बढ़ गया, और 22 अगस्त के पश्चात ऐसा एक मेहर आश्रम के सारे नियम स्थगित कर दिए, निलंबित कर दिए, करीब करीब 1 महीना के लिए। उन बच्चों के लिए कोई नियम नहीं है जो बच्चे बाबा के साथ उनके सीट पर या बाबा के इर्द गिर्द बाबा के साथ रहते थे, उनके लिए मेहर आश्रम के सारे नियम निलंबित कर दिए 1 महीने के लिए। None of the boys were, according to his order, ever called away from him. बाबा की आज्ञा के हिसाब से, आज्ञा के अनुसार जब वो बच्चे बाबा के साथ रहते थे तो उनमें से किसी को भी बाबा से जुदा नहीं करना है। उनको जब वो बच्चा बाबा के साथ रहता था, बाबा के पास है, तो उसको बुलाना नहीं, और रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम गोइंग टू हिम वेन एवर दे लाइट, या किसी भी बच्चों को बाबा के पास जाने से मना नहीं करना है। कोई भी बच्चा जब भी बाबा के पास जाना चाहेगा उसको उससे प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। Consequently, the person of the master, when he happened to be out and about, was a sight for the gods to see. इसके परिणाम स्वरूप जब भी बाबा बाहर रहते थे तो वो दृश्य देखने लायक होता था। कैसा वो दृश्य रहता था? It was like a Christmas tree surrounded by a crowd of little ones, each trying frantically to reach it and grasp at its inviting branches full of frankling toys and novelties. बाबा एक क्रिसमस ट्री की तरह दिखते थे। सारे इर्द गिर्द बच्चे हैं, हर कोई एकदम पागलपन से, मदविक्षिप्तपन से, प्रेम से विभोर होकर के
उनका जो भी बाबा का शरीर का हिस्सा उसमें पकड़ के आए उसको खींचने की वो कोशिश करते थे। उनको पैर कोई पड़ता था, उनके पैर में कोई बैठता था, उनका कोई उंगली खींचता था, कोई हाथ खींचता था, कोई उनका दामन खींचता था। तो एक तरह से एक क्रिसमस ट्री जैसे बाबा लगते थे, क्योंकि उनके पूरी जस्ट आप थोड़ा इमेजिन करो, कल्पना करो और ये दृश्य आपकी नज़र के सामने लाने की कोशिश करो कि बाबा खड़े हैं और चारों ओर ये 25-30 बच्चे, कोई कहीं कहीं उनको कोई कंधे पे, कोई हाथ में पकड़ के है, ये 3-4 बच्चे हाथ में लटक रहे हैं, 3-4 बच्चे पैर में पकड़ के बैठे हैं। और इस तरह से झेलना ये आसान बात नहीं है, ये केवल ईश्वर ही कर जाने। परंतु वो बच्चे ये प्रेम के कारण कर रहे थे, प्रेम से विभोर होके, प्रेम से पागल होकर के ये कर रहे थे। इसीलिए उनको इससे प्रतिबंधित नहीं किया जाता था, उसको परावर्तित नहीं किया, उससे उनको नियंत्रित नहीं किया जाता था। वो जो भी कर रहे हैं बाबा के शरीर के साथ उनको करने दे, ऐसा बाबा ने आज्ञा ये दी थी। वो है ना, एक मराठी में बोलते हैं विठू माझा लेकुरवाळा, ऐसा एक चित्र भी दिखाते हैं विठल का कि चारे ओर उसके इर्द गिर्द उसके भक्तजन है, कोई कंधे पे बैठा है, कोई सर पे बैठा है। तो बिल्कुल बाबा का दृश्य उस समय में मेहर आश्रम प्रेमाश्रम में ऐसा रहता था कि चारों ओर वो बच्चों से घिरे रहते थे। उसको उसने बोला है क्रिसमस ट्री की तरह बाबा दिखते थे, कि जैसे कि उसकी सारी शाखा है ये ऐसे, ये जो चमकते खिलौने अपूर्वाई और विलक्षणता से, अब ये चमकते खिलौने कैसे होते हैं, वो क्रिसमस ट्री की ब्रांचेस में, शाखाओं में ऐसे चमकीले गोले वगैरह रहता है। तो उस तरह से ऐसे बाबा के इर्द गिर्द ये बच्चे रहते थे, उसी अपूर्वाई से विलक्षण ये दृश्य होता था। बट सिंस दिस ट्री ऑफ नॉलेज द मास्टर्स पर्सन had but only 4 branches and 20 twigs in the shape of hands, feet, and fingers, the strain and pulls it had to bear against scores of hands grasping and pulling at it may well be imagined than written. परंतु ये क्रिसमस ट्री नहीं था, ये ट्री ऑफ नॉलेज था, ज्ञान का ये पेड़ था। लेकिन ये मास्टर्स पर्सन मतलब मेहर बाबा एक व्यक्ति थे, ईश्वर एक मनुष्य के रूप में था, और इसके लिए उसकी अगणित शाखाएं नहीं थी, केवल उसकी 20 उंगलियां थी, उसके 2 पैर थे और 2 हाथ थे, और इन्हीं 2 हाथों 2 पैरों पे 20 उंगलियों पे इतनी दर्जनों छोटी छोटी उंगलियां, छोटे छोटे हाथ जब उसको पकड़ के खींचते थे, तो ये लिखने से भी इस दृश्य की कल्पना करना ज्यादा बेहतर होगा, ऐसा यहाँ उन्होंने कहा है। Of course, there were no toys and novelties about the master's person, but in their place, his sparkling brown eyes, his rosy lips parted in a loving smile disclosing some of the pearly teeth, and his golden and shining ringlets, and above all, his genial temper were enough to madden them with joy. तो यहाँ वो कहते कि क्रिसमस ट्री को जैसे खिलौने चमकीले रहते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं था। लेकिन यहाँ पर वास्तव में यहाँ ऐसे कोई खिलौने और नवीनता नहीं थे, परंतु यहाँ ये मास्टर्स पर्सन मतलब मेहर बाबा इन पर्सन अपने भौतिक शरीर में थे, और उसकी इन चमकीले खिलौने की जगह, मतलब जो क्रिसमस ट्री में रहते हैं चमकीले खिलौने, उसकी जगह क्या था, तो इस ये प्रभु की 2 चमकती ब्राउन भूरे रंग की 2 चमकीली भूरे रंग की आंखें थी, उनके गुलाब जैसे होठ थे जो कि सुंदर स्माइल देते थे, और एक मोती जैसे उनके दांत थे, उनके सोने जैसा चमकीला भूरे रंग की घुंघरालू बाल थे, और ये सब कुल मिलाकर उनका जो मिलनसार स्वभाव था। तो आप जब जस्ट उसको कल्पना कर सकते हैं कि बाबा की 2 सुंदर आंखें
उनके गुलाब जैसे सुंदर होठ जो बच्चों को एक सुंदर स्माइल देते थे। हमने तो कभी किसी ने बाबा की दांत देखी नहीं है, पर यहाँ पर दांत का वर्णन किया है कि मोती जैसे उनके दांत, और बाबा के बाल जो मेरा माई को बहुत पसंद थे, भूरे रंग के चमकीले सुंदर घुंघरालू बाल, और जो बाबा बच्चों के साथ घुल मिल जाते थे। ये सब उन बच्चों को पागल करने के लिए, प्रेम में पागल बना देने के लिए पर्याप्त था। एंड सच onslaughts on his person by the boys were so frequent that the master was often seen playing a sort of a game of hide and seek with them while going from one place to the other in the surroundings of the Meher ashram. और इस तरह से onslaughts on his person by the boys were so frequent, परंतु इस तरह से बाबा उनके साथ एक नुका छुकी का खेल खेलते थे। जब बाबा मेहर आश्रम में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, उसके परिसर में घूमते थे, और जब वो दिखाई दे पड़ते थे तो ये सारे बच्चे उन पर हमला बोल देते थे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुककर आपको दो सुंदर चित्र है, यहाँ पर फोटो है वो दिखा देती हूँ। ये जो है मुरली काड़े बाबा के न्यू लाइफ कंपेनियन यहाँ हमको दिखा। ये भी टोका आश्रम में एक कंपेनियन के तौर पर थे। आप यहाँ मैं ये सारा ग्रुप में डालती हूँ, पर यहाँ आप देख पा रहे हैं, उम्मीद करती हूँ। ठीक है, तो ये मुरली काड़े है बाबा के साथ में छोटा बच्चा, जो कि आश्रम में भी थे और बाद में बाबा के न्यू लाइफ के कंपेनियन भी थे। ये मुरली काले का फोटो यहाँ दिया है। ये फोटो है टोका में 9 सितंबर 1928 को लिया गया फोटो है। और यहाँ पर बाबा मंडली जन के साथ, है ना, बाबा मंडली जन के साथ और टोका में है, और मेहर आश्रम प्रेम आश्रम के बच्चों के साथ यहाँ बाबा दिखाई देते हैं। राखी जी ने अपना वीडियो खोला, थैंक यू। तो मुझे पता चलता है आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। अरे मत बंद करो, रहने दो। तो ये एक सुंदर लुभावना चित्र है बाबा का, टोका आश्रम का है, अपने मंडली जन और सभी मेहर आश्रम के बच्चों के साथ। आगे चलते हैं। Yet, even though the flow of love between Baba and the boys continued, the tenor of the experience was very different from what it had been before. यद्यपि बाबा और बच्चों के बीच में ये जो प्रेम का चल रहा था, एक दरिया उफान में था और प्रवाह चल रहा था, फिर भी ये जो है टोका में जो इसका प्रेम प्रदर्शित किया गया बच्चों द्वारा, ये और मेहराबाद में जो था ये अलग था। भिन्न तरीके से उसको उजागर किया गया, प्रदर्शित किया गया, उसका प्रगटीकरण हो गया। No longer were प्रेम आश्रम boys weeping uncontrollably and experiencing transports to the higher planes. मेहराबाद में क्या है कि प्रेम में पागल होने जैसा ये बच्चे रोते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, सिसकियां देते थे और भाव विभोर होकर अपना होश खो देते थे। परंतु और ये जब एकदम चरम सीमा पर पहुंच गया तभी बाबा जान ने भेंट की थी। तभी बाबा की मदर ने, शिरीन माई ने बताया था कि ये सब बंद करो। लेकिन अब प्रेम आश्रम जब टोका में लेके गए तो यहाँ पर भी बच्चों में दैवी प्रेम उफान पर था, परंतु यहाँ पर बच्चे मेहराबाद जैसे अनियंत्रित रीति से रोना और उच्च भूमिका का में स्थित होकर के अपना होश खो देना, इस प्रकार का अनुभव नहीं कर रहे थे। Even छोटा बाबा, who continued to be distinguished by his kafni robe and whom Baba installed in a seat next to his own, became more and more stabilized and normalized in his state
एज टाइम वेंट ऑन, यहाँ तक कि छोटा बाबा, ये उपाधि हम जानते हैं अब्दुल्ला पकरवान को बाबा द्वारा दी गई थी, और जिसको बाबा अपने साथ अपने ही सीट में बिठा लेते थे, जो कि छठवीं भूमिका पर स्थित था। तो और उसे अलग दिखने के लिए उसको और राजा राम को बाबा ने सफ़ेद कफनियाँ पहनाई गई थी बाबा द्वारा, और उनको सफ़ेद कफनी में ही रखा जाता था, बाकी बच्चों के लिए अलग यूनिफॉर्म था। तो यहाँ तक कि छोटा बाबा जो कि भाव विभोर अवस्था में अपना शरीर का, स्थूल जगत का पूरा भान खो चुका था, तो बाबा ने उसको एनिमा दे के उसका भान वापस लाया, ये हमने देखा है पहले। तो वो भी अधिक स्थिर हो गया है और अधिक नॉर्मल हो गया है। उसकी अवस्था वही रह गई, वो छठवीं अवस्था में ही है, परंतु अब टोका में वो अधिकाधिक स्थिर होते गया, अधिकाधिक नॉर्मल होते गया। Instead of the overpowerings of love, the characteristic keynote of the Toka ashram was meditation. मैं प्रेम में भाव विभोर होके चीखना चिल्लाना, इस तरह सा जो उफान में प्रेम का दरिया था, उसके बदले टोका आश्रम में जो प्रेम का दरिया था, उसका वैशिष्ट्य ये था कि टोका आश्रम में अधिकाधिक ध्यान धारणा की जाती थी, मेडिटेशन किया जाता था। पालवे ते काढा ना, त्यांना पाय व्यवस्थित बसत आहे, फक्त बॅक काढा म्हणजे त्यांना व्यवस्थित। हाँ सॉरी। तो टोका आश्रम का वैशिष्ट्य ये था कि वहां पर मेडिटेशन ज्यादा होता था, मेडिटेशन में ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया। On 1st July, Baba gave the boys the order to meditate each morning at 6 AM. 1 जुलाई को एक बहुत महत्वपूर्ण है हम सब लोगों को समझने के लिए, जानने के लिए, अपने मार्गदर्शन के लिए। 1 जुलाई को बाबा ने सभी बच्चों को आज्ञा दी और उनको हर रोज सवेरे 6 बजे ध्यान धारणा करने के लिए कहा, मेडिटेशन करने के लिए कहा, फॉर 45 मिनट्स। हर रोज सवेरे 6 से लेके 45 मिनट तक बाबा ने सभी बच्चों को मेडिटेशन, ध्यान धारणा करने के लिए कहा। मैं वापस दोहराती हूँ, 1 जुलाई को बाबा ने सभी बच्चों को आज्ञा दी कि हर रोज सवेरे 6 बजे 45 मिनट के लिए वो ध्यान धारणा करे, एंड अगेन फॉर a half hour in the late afternoon। मतलब सवेरे 6 बजे 45 मिनट करना है ध्यान धारणा, और शाम को और आधा घंटा ध्यान धारणा करनी है, ऐसे आज्ञाएं बाबा ने बच्चों को दी। Even Meredith Starr, who arrived in Toka at the end of June, was given guidance in meditation and spent much of his time in the ashram in that practice। यहाँ तक कि मेरेडिथ स्टार जो वेस्टर्नर है, हम जानते हैं उसके बारे में लंबी कहानी है मेरेडिथ स्टार की, जिसने जब बाबा यूरोप गए तो उनका सब प्रबंध किया था रहने का वगैरह। तो जब वो टोका आ गए जून के अंत में, तो उनको भी मार्गदर्शन किया गया कि मेडिटेशन कैसा करना है, और जहाँ तक वो आश्रम में थे, जब तक थे, उन्होंने अपना अधिकांश समय मेडिटेशन करने में ही, ध्यान धारणा करने में ही बिताया। बट it was from the beginning of August that a craze for divine contemplation among the boys began in real earnest। जैसा बाबा ने कहा था कि सब कुछ वापस से शुरू करना पड़ेगा, तो वैसा यहाँ पर सब कुछ नए से शुरू हो गया। परंतु अगस्त के शुरू से ये जो दैवी ध्यान धारणा है, इसका क्रेज, एक दरिया, एक उफान, इसकी एक लहर, ये बच्चों में वास्तव में गंभीरता से अगस्त से शुरू हो गई। एंड जस्ट 1 जुलाई को बाबा ने आज्ञा दी और अगस्त से वापस ये लव क्रेज शुरू हो गई। वहां पर बाबा ने क्या किया था, उपवास, एकांतवास किया था। बाबा रोज लेक्चर देते थे। हर लेक्चर के अंत में बाबा कहते थे कि प्रेम निर्माण करो, प्रेम को विकसित करो और प्रेम बढ़ाओ, दैवी प्रेम। और यहाँ पर बाबा ने उनको ध्यान धारणा करने के लिए आज्ञा दी और बच्चों में ये दैवी प्रेम का क्रेज वापस
ध्यान के माध्यम से शुरू हो गया. And just at the time that Ali was being dragged away by his father on 19th August, that train swirled to full flood. और जब अली के पिताजी उसको 19 अगस्त को आश्रम से निकाल कर लेके गए, उस समय में ये प्रेम का दरिया पूरे उफान पर था. बट नाउ इंस्टेड ऑफ वीपिंग एंड वेलिंग सॉरी but now, Malvi, please keep your mobile mute. Huh? But now, instead of weeping and wailing, as Ramju put it, the boys of the school, and this included boys from both sections of the Meher Ashram, became afflicted by a peculiar divine insomnia. उस समय में हमने देखा कि प्रेम में जैसे बच्चे पागल हो गए, खेलना कूदना उन्होंने छोड़ दिया, पढ़ाई में ध्यान नहीं था, खाने पीने में ध्यान नहीं था, खुद का होश नहीं था, वो होश खोकर गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे, चीखते थे, चिल्लाते, सिसकियां देते थे. पर इस बार क्या हुआ कि प्रेम के दरिया दैवी प्रेम ने इस तरह से वो बच्चे प्रभावित हो गए कि उनको दैवी निद्रानाश जड़ गया. दैवी निद्रानाश. अब ये कैसा, ये रमजू ने अपने डायरी में लिखा है कि चीखने चिल्लाने के बदले अभी मेहर आश्रम के बच्चे दैवी निद्रानाश से प्रभावित हो गए. Some of the Prem Ashram boys hardly slept at night or during the day, even for an hour. Yet, for all that, they looked no less active, bright, and cheerful than those few that slept normally. इसके बावजूद मतलब मेहर आश्रम के कुछ बच्चे सोते ही नहीं थे, ज्यादातर एक आध घंटा. बहुतांश बच्चे जो है रात को सोते नहीं थे, इवन एक घंटा भी नहीं सोते थे. इसके बावजूद वो उतने ही तेजस्वी, फुर्तीले, आनंदी थे. रादर जो बच्चे सामान्यतया सोते हैं उतने ही या उनसे ही अधिक वो फुर्तीले रहते थे. मतलब नींद ना लेने के बावजूद उनकी फुर्ती में, जोश में, उनके आनंद में, तेज में कोई कमी नहीं थी. हम लोगों को क्या होता है, हम बहुत जल्दी उठ जाते हैं तो फिर हमारा उतर जाता है, अपना एनर्जी उतर जाती है. 3-4 घंटे वैसे वैसे हम बिता लेते हैं या खींचे खींचे रहते पूरे दिन. पूरी रात सो तो अगले दिन हमारे ऊपर उसका असर होता है. परंतु ये दैवी प्रेम में ये दैवी इंसोम्निया था, दैवी निद्रानाश था. और वो परमेश्वर के प्रेम में बाबा की याद में रात रात भर नहीं सोते थे. इसके बावजूद वो बच्चों पर फिजिकली जो है उनके शरीर पर कोई असर नहीं था. एक सामान्य बच्चा जितना सोएगा, वो जितना फुर्तीला होगा, जितना तेजस्वी होगा, आनंदी होगा, उससे ही ज्यादा ये बच्चे फुर्तीले, आनंदी होते थे, जबकि वो पूरी रात नहीं सोते थे. उसके बावजूद दिस वॉज रियली, ये असाधारण था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये सामान्य नहीं है. फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड फॉर सेवरल डेज the master had made it a rule to call at the school and during the recess periods interview each of the boys reported as keeping awake for meditation, inquiring as to how he fared for the loss of sleep, and after conveying an encouraging word, a pat or an embrace would let him go. इसके बाद में बाबा ने ये प्रैक्टिस रखी है, अपने आप को नियम कर लिया उन्होंने इस समय से आगे कि जिस समय ये बच्चों में दैवी निद्रानाश शुरू हो गया, इसके पश्चात कई दिनों तक बाबा क्या करते थे, रोज उन्होंने एक नियम बना लिया. रोज वो रेसेस जो है, अंतराल जो रहता है स्कूल में, उस दौरान वो जरूर स्कूल आते थे, बच्चों को मिलते थे. और खास करके उन बच्चों को कि जो रात भर सोए नहीं हैं दैवी प्रेम के कारण, तो उन बच्चों को बाबा मिलते थे, उनसे बात करते थे. मतलब बाबा तो मौन थे, पर गेस्चरों से उनके साथ में मंडली कोई रहती होगी, वो उनके माध्यम से कि नहीं सोने के कारण कैसा लगता है, कुछ फर्क पड़ता है क्या, कुछ तकलीफ होती है क्या, ऐसा प्रत्येक बच्चों को, हर एक बच्चे को वो पूछते थे. और
ये ध्यान धारणा, दैवी ध्यान धारणा के कारण वो नहीं सोए हैं, तो उनको कुछ तकलीफ तो नहीं है ना? उनको कैसा लगता है कि जब पूरी रात वो जाग रहे हैं, सोए नहीं, तो उनको कैसा लगता है? और बाबा उनको एक आध दूसरा प्रोत्साहजनक शब्द देते थे, किसी की पीठ थपथपाई, किसी को गले लगाया, इस तरह से बाबा उनको प्रेम बटोरते थे और उनको प्रोत्साहित करते थे. Besides the inmates of the Prem Ashram, no less than 27 boys in the Meher Ashram were noticed getting up as early as 2 o'clock one morning. एक दिन केवल प्रेम आश्रम नहीं परंतु मेहर आश्रम के भी कम से कम 27 बच्चों को सवेरे रात को बोलो या अर्ली इन द मॉर्निंग बोलो, सवेरे रात को 2 बजे सारे बच्चे अचानक उठ गए. सवेरे 2 बजे सभी बच्चे उठ गए. In spite of this serious insomnia, through the Master's grace, every one of them was able, in defiance of the law of nature, to discharge his daily duties without a flaw in the school, the dining hall, and on the playground. और इसके बावजूद ऐसा पाया गया कि ये जो अत्यंत गंभीर, वैसा देखे तो फिजिकली निद्रानाश था, परंतु इसके पश्चात, इसके बावजूद बाबा की कृपा से, मास्टर्स ग्रेस, उनकी गुरु की कृपा से, उनमें से हर एक निसर्ग नियम को लांघ कर, निसर्ग नियम के विरुद्ध अपना जो दैवी कर्तव्य है, दिनक्रम है, वो कोई दोष बिना निभाता हुआ नजर आया. फिर वो स्कूल में हो, डाइनिंग हॉल में हो या खेल के मैदान पे हो, निद्रा के अभाव में उनमें कोई भी दोष नहीं था. वो अपनी सारे कर्तव्य दोष रहित रीत्या कर रहे थे, अच्छे से निभा रहे थे. खेल कूद के मैदान में खेल रहे थे, डाइनिंग हॉल में भी थे, स्कूल में भी थे. ये निसर्ग नियम के विरुद्ध है. ऐसा नहीं होता है. निसर्ग नियम से यदि आपकी नींद पूरी नहीं हो तो आप इतने फुर्तीले नहीं होते हैं, लेकिन इन पर बाबा की कृपा थी और बाबा की कृपा से, वह दैवी कृपा के कारण वो अपनी ये निद्रा नाश के बावजूद अपनी कर्तव्य अच्छे से निभा रहे थे. ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड ऑफ कोर्स बाबा हैड बीन फास्टिंग, परंतु ये पूरे समय पर बाबा उपवास कर रहे थे. हमने पहले भी देखा, मेहर आश्रम, प्रेम आश्रम जब मेहराबाद में था तभी भी 5.5 महीने बाबा ने कड़ा उपवास किया. दिन में केवल 1 कप कॉफी पीकर बाबा ने 5.5 महीने उपवास किया था. अभी भी बाबा का उपवास जारी था. उसी समय में ये दैवी प्रेम का दरिया बच्चों में उफान पे आया था. बट soon after Ali's successful return in early October, the Toka ashram transitioned into a new phase. परंतु अली जब वापस एक बार अक्टूबर में आया तो टोका आश्रम वापस एक नई अवस्था में, नई योजना में चला गया. वो क्या है? On 10th October, Baba entered the Meher Manzil, the newly completed Prem Ashram building, and did not step out for 10 days. And indeed, for an entire month, he kept himself almost entirely unavailable to all except the Prem Ashram boys. और 10 अक्टूबर को मेहर मंजिल, ये नई इमारत जो बाबा ने प्रेम आश्रम के लिए टोका में बनवाई थी, तो बाबा ने उसमें प्रवेश किया और 10 दिन तक बाबा मेहर मंजिल के बाहर नहीं आए. और पूरा महीना वो केवल बच्चों के लिए थे और बाहर के मंडलीजन, शिष्यगण कोई भी उनको मिल नहीं सकते थे. केवल प्रेमाश्रम के बच्चे ही बाबा को मिल सकते थे. एक और प्रकार का एकांतवास है जिसको कि हमने देखा मेहराबाद में भी बाबा ने एकांतवास किया था. 2.5 महीना तक बाबा ने जो क्रिप्ट केबिन है, जहाँ अभी समाधि है, उसके बाहर कदम नहीं रखा था. तो यहाँ पर भी बाबा ने वापस इस तरह का एकांतवास भी किया, उपवास भी किया. Baba's disciples were largely held at bay
Baba's disciples were largely held at bay, denied the prerogative they had customarily enjoyed of calling on Baba and sitting by his seat when not otherwise occupied. बाबा के जो शिष्यगण तभी के थे, मंडली जन थे, जब अपने काम में व्यस्त नहीं रहते थे तो एक अपनी रीति से, आदत से हमेशा बाबा के पास आकर उनके सहवास का आनंद लूटते थे। ये उनका एक तरह का अधिकार था, तो उससे भी उनको वंचित किया गया था और उनको भी बाबा के पास में नहीं आने दिया जाता था। The boys of the greater Meher Ashram, for their part, were permitted only to visit Baba briefly after 8:30 p.m. to pay their respects. मेहर आश्रम के बच्चों को लेकिन 8:30 बजे रात को एकदम कम समय के लिए बाबा का दर्शन लेने के लिए अनुमति दी गई थी। Meanwhile, it was on the Premashram boys that Baba lavished his care almost all day and all night, for during this period, Baba hardly ever slept. ये जो 1-1.5-2 महीने का अंतराल था, इस समय बाबा सोए नहीं, बहुत कम सोए, और इस दौरान बाबा ने अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा प्रेम की वर्षा उन प्रेम आश्रम के बच्चों पर की, और दिन रात बाबा उनका ख्याल रखते थे, उनकी निगरानी करते थे, अपना पूरा ख्याल उनका बाबा पूरा ख्याल दिन रात रखते थे, और बाबा सोए ही नहीं इस दौरान। हार्डली एवर स्लेप्ट मतलब बहुत कम। When they were not immersed in meditation, Baba would commingle with them in every way, giving guidance and encouragement, showering all kinds of attention. जब ये बच्चे ध्यान धारणा नहीं करते थे तो बाबा उनसे घुल मिल जाते थे और हर तरह से उनको ध्यान देते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे, उनका प्रोत्साहन करते थे, सब तरह से उनका ख्याल बाबा इस समय में रखते थे। As at Mehrabad, over the previous December-January, Baba lectured regularly, though over our records of this, consisting mostly in a few sentences or perhaps a paragraph scattered here and there, in the diaries of Baba's disciple Chhagan, do not provide us with anything like the account that we find in Creation and its Causes. जैसे कि Creation and its Causes में दिया गया है कि पिछले साल 1927 को दिसंबर और जनवरी में मेहराबाद में बाबा रोज बच्चों को, मेहराश्रम बच्चों को लेक्चर दिया करते थे। तो इस तरह की कोई भी टिप्पणी इस काल में कहाँ पर टोका आश्रम में ऐसी कोई टिप्पणी मिलती नहीं है। कई चंद लाइनें हैं, कई इक्का दुक्का पैराग्राफ है जो कि डायरी, इस दौरान की डायरीज जो है वो छगन मास्टर ने लिखी है, उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता है कि लेक्चर दिया है। चंद लाइनें या कुछ पैराग्राफ इक्का दुक्का यहाँ तक मिलता है बस। और ऐसा जैसा कि मेहराबाद में बाबा लेक्चर देते थे, ऐसा लेक्चर यहाँ टोका में दिया, ऐसा कोई उल्लेख इन डायरीज में नजर नहीं आता है। In the afternoons, Baba would take the boys down to the river where they were all taught to swim. कितना सुंदर, काश हम भी उन बच्चों में होते थे कि हर रोज बाबा नदी पर शाम को बच्चों को लेके जाते थे और उनको वहां पर तैरना सिखाया जाता था। आपने यदि ये प्रवरा नदी देखी नहीं तो जाके देखना, बहुत सुंदर माहौल है। अभी भी वो अलग ही महसूस होता है वहां पर, अब होगा भी। जहाँ पर अवतार ने इतना समय बिताया है, वहां पर आश्रम था, तो बाबा रोज शाम को बच्चों को वो नदी किनारे लेके जाते थे और वहां पर उनको नदी में तैरना सिखाते थे। One of their instructors in this art being छोटा बाबा, और एक अद्भुत छोटा बाबा मतलब अब्दुल्ला पकरवान, ये उनको तैरना सिखाता था। अब देखो कितनी अद्भुत किमिया है। एक अवतार है, बच्चों को लेके जा रहा है नदी के पे तैरने का सिखाने के लिए, और उनको तैरने के लिए एक सिखा कौन रहा है, जो स्वयं छठवीं भूमिका में है,
जो सर्वत्र ईश्वर ही ईश्वर को देखता है, इतनी ऊंची भूमिका में जो पहुंच गया, उनमें से एक बच्चा है अब्दुल्ला पकरवान, जो कि छोटा बाबा है। वो उनको सिखाता था, क्योंकि वो स्वयं बहुत अच्छा तैराकी था। वन ऑफ देयर इंस्ट्रक्टर्स, मतलब बाकी लोग भी सिखाते थे, लेकिन इनमें से एक, वन ऑफ देयर इंस्ट्रक्टर्स in this art being Chota Baba, who was an expert in it. All in all, this seems to have been a most extraordinary period for this select group of 20 to 30 boys, who must surely have been receiving preparation for some important role in the avatar's work in ages to come. Definitely sure है कि अवतार का जो आने वाला काल है, उसमें जो कार्य है, उस कार्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ये जो नसीबवान 20 से 30 बच्चे थे, उनको एक खास प्रशिक्षण मिल रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है। यहाँ पर एक सुंदर फोटो है कि बाबा यहाँ से वेस्ट में चले गए, तो वेस्ट का जो वेस्टर्न अटायर रहता है, वेस्ट का एक पोशाक रहता है, उसमें बाबा की एक सुंदर तस्वीर है। आप लोग देख पा रहे हैं, बाबा की तस्वीर है, एक बहुत सुंदर तस्वीर है। बाबा ने वेस्टर्न पोशाक पहना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं? देख रहे हैं। हाँ, ऐसा है। और यहाँ पर और एक दूसरी सुंदर तस्वीर है, वो भी देख लीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ, ये ग्रुप में भी डाली है। ये प्रवरा नदी है, और इसमें बाबा बोट में बैठ करके अपने मंडली जन है उनके साथ में प्रवरा रिवर में, टोका में 9 सितंबर 1928 का ये सुंदर फोटो है। और बाबा अपने मंडली जन और बोट में बैठे हैं, नदी में जा रहे हैं। ऐसी एक सुंदर तस्वीर है, आप जाके देखिए। अभी भी ये जो है ना, यहाँ आप जो देख रहे हैं, ये पेड़ जो देख रहे हैं, और ये ऐसा ही दिखता है। वहां पर अभी जो प्रिजर्व किया है, और ट्रस्ट ने मिलके एक जगह पर एक हट जैसा वैसा बनाया। मैं पिछले बार आप लोगों को बताया था, तो अगली बार आप जाओगे तो जरूर जाना। वो एक हट जैसा दिखाया है ना, वहाँ किनारे नीचे उतर के हम वहाँ किनारे देखेंगे तो सामने ये दृश्य दिखाई दे पड़ता है। ये नदी, ये पेड़ वगैरह अभी भी वैसे ही है वहाँ पर। और वहाँ पर एक गृहस्थ रहते, क्या हो उनका नाम याद है आपको? मैंने बताया था आपको, किसको जाना है तो मुझे बताइए, मैं वो सारे नंबर आपको शेयर करूंगी। नाम मैं भूल गई। तो वो सज्जन अभी भी यहाँ रहते हैं, और यहाँ से फिर वो आते हैं हमारी मदद करने और दिखाने। तो कई बार मतलब ये नाव में भी आप ऐसा चल सकते हैं वहां पर। है, आगे चलते हैं। इन सॉफ्ट्स एंड थ्रॉब्स है, किसी को कुछ कहना है, पूछना है, बताना है, शंका है, तो जरूर हैंड रेज करिए या चैट में डालिए। तो हम थोड़ा सा पहले रुक जाएंगे उनका बात सुनने के लिए। हमें अच्छा 1 मिनट, ये डॉक्टर थावरे जी का कुछ प्रश्न है या मैसेज है, हम एक 5-10 मिनट पश्चात उसको ले लेते हैं। तो थोड़ा समय छोड़ के रिजर्व रखेंगे उसके लिए। उसके पहले हम ये कंप्लीट करते हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात यह है घोषणा कि इसके बाद में आगे ही ये क्लोज ऑफ आश्रम, और इसके जस्ट चंद पन्नों पश्चात अभी हम जल्द ही बाबा के लेक्चर शुरू करेंगे, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है इस किताब का। और चंद 1 या 2 लेक्चर के पश्चात ही हम वो लेक्चर अभी शुरू करेंगे। अभी ग्रुप में भी जल्द ही उसको डालना मैं शुरू कर दूंगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तब कोई मिस नहीं करना, कोई दिन मिस नहीं करना। मुझे पता नहीं आप 10-15 मिनट लेट हो जाते तो कुछ समझ में आता भी है या नहीं। तो आगे जब लेक्चर शुरू करेंगे तो कोई हिस्सा उसका मिस नहीं करना, ठीक है? आगे चलते हैं। टोका, हम टोका में थे, वापस चलते हैं। इन सॉफ्ट्स एंड थ्रॉब्स Ramju observes that from beginning to end, the Meher Ashram seemed to pass through cycles
of about a month to 40 days. जैसे कि रमजो अब्दुल्ला ने अपनी किताब सॉफ्ट्स एंड थ्रॉज में लिखा है, जो कि बाबा की आज्ञा से लिखी गई थी, तो शुरू से आखिर तक देखते हैं कि मेहर आश्रम जो है एक प्रवर्तन है, करीब करीब 1 महीना से 40 दिन का एक साइकिल है, एक अवस्था है, परिवर्तन है हर बार। कोई भी है, जैसा कि उपवास है, लेक्चर्स है, प्रेम का दरिया उफान पर आके उसका प्रगटीकरण है, ये हर चीज का एक साइकिल है, 1 महीना से 40 दिन का साइकिल है। Thus, it was that in November, after about a month of virtual seclusion in the Prem Ashram premises, Baba began to express dissatisfaction with the climate in Toka, and on the 18th of that month, he announced that the entire institution would move back to Mehrabad, and as the transfer took place, most of the boys would be sent home for a month. जैसा कि हम देखते हैं 1 महीना या 40 दिन पर कोई भी क्रिया चलती रहती थी, उसके बाद में उसको डिमोलिश किया जाता था। तो करीब करीब जब ये बच्चों का दैवी प्रेम वहाँ यहाँ पर भी उफान में आ गया, बाबा का कार्य हो रहा था, तो बाबा ने टोका का जो वातावरण है उसके प्रति अपना असमाधान व्यक्त किया, और 18 नवंबर को बाबा ने कहा, अनाउंस किया कि पूरी जो संस्था है मेहर आश्रम, वहाँ की पूरी कॉलोनी जो है करीब करीब 500 लोगों की, वो पूरी वापस मेहराबाद ली जाएगी। और जैसे कि ये स्थानांतरण होगा, ट्रांसफर यहाँ से वहाँ होगा, तो करीब करीब सभी बच्चों को 1 महीने के लिए अपने अपने घर वापस भेजा जाएगा। Those in the general section outside the Prem Ashram had been prepared for this by the recent interlude of separation, as Baba had held himself aloof among the Prem Ashram boys. तो जो मेहर आश्रम में के बच्चे थे, जनरल सेक्शन जिसको कहा जाता है, जो कि प्रेम आश्रम में नहीं थे, उनके अलावा जो बच्चे थे वो इसके लिए तैयार ही थे। किसी का माइक चालू है, कृपा करके बंद कर दीजिए प्लीज। और ये जो सेपरेशन है वो बाबा उनसे अपने आप को पहले से थोड़ा अलूफ रखने लग गए थे, अपने को सेपरेट रख रहे थे, और बाबा अधिकतर प्रेम आश्रम के बच्चों को समय देते थे। तो ये ऑलरेडी मेहर आश्रम के बच्चों के साथ ये शुरू हो गया था, स्टेप बाय स्टेप बाबा करते थे। As of 18th November, the Meher Ashram as a whole enrolled 102 students, including 49 Hindus of various castes, 20 Muslims, 32 Zoroastrians, and 1 Christian. 18 नवंबर को मेहर आश्रम में कुल 102 बच्चे स्टूडेंट्स विद्यार्थी थे, जिनमें कि 49 हिंदू थे अलग विभिन्न जाति के, 20 बच्चे मुस्लिम थे, 32 जो जोरास्ट्रियंस थे और 1 क्रिश्चियन था। विद इन अ फ्यू डेज दिस ग्रुप हैड लार्जली डिस्पर्स्ड। कुछ ही दिनों में ये बड़ा समुदाय विभाजित हो गया, फैल गया। ऑन 26 नवंबर द रिमेनिंग, मतलब उन बच्चों को अपने अपने घर भेजा जा रहा था, लिखकर उनके जैसे पेरेंट्स आते थे उनको भेज दिया जाता था। On 26th November, the remaining boys with the staff and others were transported back to Ahmednagar in trolleys. 26 नवंबर को बाकी बचे बच्चे जिनको अभी तक उनके पेरेंट्स लेके नहीं गए थे या उनको भेजा नहीं गया था, ऐसे बच्चे, बाकी बचा स्टाफ, आश्रम का स्टाफ, इन सबको अहमदनगर कई ट्रॉलीज में भेजा गया। On 29th, Baba himself resumed residence on the hill at Mehrabad, first in a room in the water reservoir and subsequently back in the crypt cabin. 29 नवंबर को बाबा स्वयं मेहराबाद हिल पर चले गए। पहले वो जो म्यूजियम वहाँ पर है, मेहर रिट्रीट, वहाँ पर वो थे। उसके पश्चात क्रिप्ट केबिन मतलब समाधि में बाबा रहने के लिए स्वयं चले गए। एंड द सेकंड ग्रेट एक्ट इन द स्टोरी ऑफ द मेहर एंड प्रेम आश्रम केम टू एन एंड।
इस तरह मेहर और प्रेम आश्रम की जो दो अद्भुत ये क्रिया थी इस अवतार काल में, ये समाप्त हो गई। ये पेज नंबर 77 है। यहाँ पर हम थोड़ा रुक जाते हैं और अगली बार द क्लोजिंग ऑफ द मेहर आश्रम एंड इट्स आफ्टरमाथ, मेहर आश्रम बंद होके उसके पीछे पश्चात क्या हो गया, इसकी भी एक अद्भुत कहानी है। ये हम अगली बार देखेंगे। यहाँ थोड़ा रुक जाते हैं, कुछ मैसेजेस है, किसी को कुछ कहना है वो देख करके फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ ये नया में थोड़ा ऐसा करने का, एक मिनट, हाँ कोई पढ़ेगा क्या, वो क्या मैसेज है? अच्छा ओके, जय बाबा पद्मवार भाऊ, अमृत सहगल जी जय बाबा, वेरी नाइस। योगिता काळे जुन्नेवार भाऊ, थावरे जी जय बाबा, जय बाबा। सुधाकर निगम जी जय बाबा। अच्छा यहाँ पर एक है, हमें जिज्ञासा हुई, जैसे कि आपने बताया कि हमने बाबा के दांत नहीं देखे, वैसे ही बाबा के पूर्व अवतार काल के जैसे कि राम कृष्ण बुद्ध आदि की भी हास्य मुद्रा में दांत नहीं दिखाई देते हैं। यह क्या रहस्य है? जय बाबा। मुझे पता नहीं इसके बारे में। उसकी बुद्ध की दांत वहां पर श्रीलंका में है ना रखी, कैंडी में रखी गई है। बाबा भी कैंडी गए थे, तो बुद्ध की दांत तो कैंडी में रखी गई है, बाबा की दांत हमने तो कभी देखी नहीं है। और एक बाबा प्रेमी का ही फोन था। खैर, तो हमें पता नहीं डॉक्टर थावरे जी, ये जो भी है रहस्य। ओके सॉरी, अब आ रही? अभी आ रही है। ओके, वो रेंज का प्रॉब्लम होगा, हाथ में लिया था ना। तो सॉरी डॉक्टर थावरे, आपके सवाल का मुझे जवाब पता नहीं है। ये जो भी रहस्य है, पहले अवतार काल की दांत दिखाई देती थी कि नहीं ये भी पता नहीं, लेकिन बुद्ध की दांत श्रीलंका में कैंडी में रखी गई है, वो हम देख के आए हैं। और बाबा की दांत तो हमने कभी देखी नहीं है। मुझे तो स्वयं बाबा की जो, एक मिनट, ये कॉल लेंगे तो ये हो जाएगा ना। जय बाबा, विनू मी नंतर फोन करते, बाबांचं याच्यात आहे मीटिंग मध्ये। जय बाबा, सॉरी, करते नंतर। अभी वो मीटिंग से बाहर गई क्या मैं? ऐसे वो रीडिंग कर रहे थे तो क्लियर आवाज थी, लेकिन अभी सॉरी जय बाबा। हाँ जय बाबा, जय बाबा। तो ये बता रहे थे कि डॉक्टर थावरे ने पूछा कि किसी भी अवतार काल में किसी की दांत नहीं दिखती है, तो बुद्ध की दांत जो है श्रीलंका में कैंडी में प्रिजर्व की है वो देखी है, लेकिन सभी की दांत दिखती है कि नहीं ये तो पता नहीं। जो बाबा की मूर्त मुझे याद है वो तो मुझे साइड की और पीछे की ही याद है। बाबा की चोटी एकदम अच्छे से याद है मुझे, सदरा उनका वो नेक वो सब याद है, पर सामने की तस्वीर वैसे भी नहीं, और किसी फोटो में भी बाबा की दांत नहीं दिखाई दे पड़ती है। इसका कारण मुझे तो पता नहीं है, आई एम सॉरी। जय बाबा। आज प्रार्थना किसको देवे? जय बाबा। ये काम करते हैं आज, जगदीश भाऊ यहाँ पर है तो प्रार्थना वही करेंगे लाइव, और फिर केत की आरती करेगी, चलेगा? सॉरी, तुम्हाला जरा त्रास नाही ना? हिंदी में या इंग्लिश में? नहीं प्रार्थना। जरा तेतनं पुस्तक द्या। हाँ पुस्तक। मैं नासिक में हूँ और जगदीश भाऊ पोखरी जो है यहाँ पर है, तो वो ही प्रार्थना करेंगे। हालांकि उनका एक ऑपरेशन हुआ है, थोड़ा सा उनको असुविधा है बैठने में, लेकिन वो कर लेंगे। और किसी को कुछ कहना पूछना है? थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। कृपा करके मीटिंग छोड़िए मत। 5 मिनट में प्रेयर हो जाएगी, तो बने रहिए। प्रेयर आप सब लोग का धैर्य के लिए आभार है, मुझे बर्दाश्त करते हैं। खाली अभी प्रार्थना एक बार जरा अवतार मेहर बाबा की जय बोला, म्हणजे त्यांना आवाज येतो की नाही कळेल आपल्याला। अवतार मेहर बाबा की जय। एक सेकंड, राहू दे, पाय राहू देत, असंच तुम्हाला त्रास नाही होणार। एक मिनिट, रेकॉर्डिंग मध्ये पण व्यवस्थित यायला पाहिजे ना।
वाणी है. आवाज येतोय केतकी? हो जय बाबा. हा, जय बाबा. अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की की जय. जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और कोई रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोगों को परे हो और समस्त लोगों से परे हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सदैव हितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर ब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, और मज्द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमात्र पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। जय बाबा। हे प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें और अधिक और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें
जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए, और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। मैं दौड़ते हुए आई ना थोड़ी। जय बाबा। मेहर राज राज तुझनु त्रणे जगत में आज बांधी बैठा छे आज तुझ पर छोड़ी सर्वे का सागर स्वरूप सुंदर ज्ञान नो भंडार जगने खातर पाट्या छे दुखो ते अपार धजा तारी दुसाग सर्वे देवो ने बदकार सुख शांति बख्शे छे तू सौ संतो ने अपार ભેગા કરી હમ બંધુને સર્વે દેખાડ્યો આત્મિક સાર શીખાડ્યો હમને સંત માર્ગો તે ઈશ્વરી અવતાર મેર રાજ રાજ તુજનું ત્રણેય જગતમાં બાંધી બેઠા છે આશ તુજ પર छोड़ी सर्वे का जात भेद से दूर करीने कीधा सर्वे एक साथ खरो खुदानो ख्याल बख्शो देओ मेहरबान मन हमारो हरण करीने काप्या पाप अपार सर्वे सुखो ना भोगे से कीधा छे उपकार मेहर राज राज तुझનું ત્રણે જગતમાં આજ બાંધી બેઠા છે આશ તુજ પર છોડી સર્વે કાજ શરણ જે તુજને સર્વે જેઓ રહે છે તુજની પાસ બકે છે તેઓ અંજાણ જે જાને તુજને ખાસ રચે છે બાજી તરે તરેની રાખી એક વિચાર બચાવે જીવડા તોડાવે સાકર શીખાઈને પ્યાર મેર રાજ રાજ તુજનું ત્રણે જગતમાં આજ બાંધી બેઠા છે આશ તુજ પર છોડી સર્વે કાજ अर्ज हमारी कबूली दे जो तरावी हमने पार सर्वे स्वर्गो ना मालिक जो तमे जगना तारणहार तलब तुम्हारी करे छे कुल संतो ने वरदान कर नसीब सेवा तुझनी ओ खुदाई अवतार मेहर राज राज तुझનું ત્રણેય જગતમાં બાંધી બેઠા છે આશ તુજનું છોડની સર્વે કાજ સુખનું સાગર સ્વરૂપ સુંદર જ્ઞાનનું ભંડાર જગને ખાતે ઉપાડ્યા જો તેણે દુઃખ અપાર મેહર રાજ રાજ તુજનું ત્રણેય જગતમાં આજ
बांधिए पिठाठे आश तुझ पर छोड़ी सर्वे काज। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू।